हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम देखने वाले हैं क्लैट की चाणक्य नीति। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं एग्जाम में या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे। ये सभी मिस्टेक शायद मैंने भी कमिट की थी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी क्लैट का 2017 में। इसलिए मैंने इसे नाम दिया है चाणक्य नीति, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने अपनी गलतियों से सीखा और वही बातें आज मैं आपको भी बताने वाली हूँ, ताकि क्लैट अभी 1 दिसंबर को है, उसके पहले ही हम इन हैबिट्स को इनकलकेट कर लें अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी मंथ एंड सेल चल रही है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। अगर आपको हमारे बैच में एनरोल करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा मंजिल बैच जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आप जा सकते हैं, अभी ये जो ऑफर चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज आपको सभी चीज़ें लोवेस्ट प्राइस में मिलने वाली है, आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलने वाला है। प्लस अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा जो है DIM80। अगर आप DIM80 जो मेरा कोड है उसे यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए, तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है। अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आप मेरा कोड DIM80 यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं इस मंथ एंड सेल का। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अवॉइडिंग न्यूज़पेपर। बहुत से बच्चों को ये लगता है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मुझे भी लगता था, लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि न्यूज़पेपर जो है उससे आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ अस को क्या लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं अपनी प्रिपरेशन करी थी, मुझे लगता था कि यार रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ूंगी मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा ये है कि मैं एक काम करती हूँ, मंथली मैगजीन्स खरीद लूँगी करंट अफेयर्स के लिए, तो मेरी जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी। बट द पॉइंट इज, न्यूज़पेपर पढ़ने से सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के लिए फ़ायदा नहीं होता है, इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है, राइट? रीडिंग स्पीड के साथ साथ आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पावर होता है, ठीक है, चीज़ों को समझकर उसे कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, एनालिटिकल स्किल्स जो होती है आपकी वो भी डेवलप होती है न्यूज़पेपर रीडिंग के द्वारा। इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने को अवॉइड कर रहे हैं तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, आज है लेट्स सपोज 1 अगस्त, राइट? सो आपको क्या करना है, आज 31 जुलाई है, 1 अगस्त है, जो भी डेट है आपको आज ही से स्टार्ट कर देना है न्यूज़पेपर रीडिंग। कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं? द हिंदू आपको हमेशा कहा जाता है कि द हिंदू आप पढ़िए। इसमें आप जो एडिटोरियल पार्ट होता है उस पर ज़रूर से ध्यान दें, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता चलते हैं, जिसे अगर आप जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों मिलाकर आपकी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग को अवॉइड कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इससे आपको एक और फ़ायदा भी है, आपकी वोकैबुलरी जो है वो इससे बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको रोज़ कोई ना कोई नए टर्म्स दिखेंगे। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें एटलीस्ट 10 वर्ड्स रोज़ के नोट डाउन करते जाओ और उनकी मीनिंग्स लिखते जाओ। आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी दिसंबर तक। इसलिए नंबर 1, न्यूज़पेपर रीडिंग को अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज हमने देख लिया उसके कितने सारे फ़ायदे हैं, राइट? उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ऑफ मॉक्स। बच्चे बोलते हैं कि मैम एक वीक में 7 दिन होते हैं और इन 7 डेज में मैं 7 मॉक्स देता हूं या देती हूं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आप अभी इनिशियली एक वीक में अगर आप एक मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, एक वीक में अगर आप अभी एक मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं ना, उससे पूरे अच्छे तरीके से मन से दो, कंसंट्रेशन के साथ दो, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ दो, चीज़ों को समझो, मॉक देने के बाद एनालाइज करो, तो वो जो एक मॉक आप दोगे वो उस 7 मॉक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हमें ये नहीं देखना है कि हम कितने मॉक दे रहे हैं, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है।
सो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना है कि मैंने कितने सारे मॉक्स दिए हैं एक वीक में, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट अगर हम ये देखते हैं कि मैंने एक मॉक दिया लेकिन उसे सही ढंग से दिया, अच्छे तरीके से दिया, अपना एक अलार्म सेट किया कि मुझे इसे 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है, चीज़ों को समझा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो आती है आपके क्लैट के एग्जाम में -0.25 की, इसे आप मॉक टेस्ट देकर ही डिक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। सो यहाँ पर हमारा पूरा पॉइंट क्या है कि हमें क्वांटिटी ऑफ मॉक्स को नहीं देखना है, क्वालिटी ऑफ मॉक को देखना है, ठीक है। आई होप ये बात आप अभी ही गांठ बांध लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद लीविंग एन एंटायर सेक्शन बिकॉज द अदर सेक्शंस आर योर स्ट्रेंथ। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मैंने 2017 में क्लैट दिया था, राइट। अब जब मैंने 2017 में क्लैट दिया उस टाइम पे पेपर पैटर्न भी बहुत चेंज डिफरेंट था, ठीक है। सो मैथ्स 20 मार्क्स की मैथ्स आती थी, मुझे ऐसा लगता था, और मेरी थी भी स्ट्रॉन्ग, लीगल रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी, इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लॉजिकल रीजनिंग मैं कर लेती थी और जीके मैं पढ़ ही रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अपने 4 सेक्शंस 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं क्लैट में, उसमें से 4 तो मेरे बहुत शानदार है, तो मैं एक काम करती हूँ, इन 4 पे फोकस करती हूँ और इसको पढ़ती ही नहीं हूँ, और इसे मैंने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिया, छोड़ते गई, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जितनी बार भी मैं मॉक टेस्ट देती, मैथ्स में मेरे मार्क्स आते थे 0, और अगर 20 में से मेरे मैथ्स में मार्क्स 0 आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा जो मैं मॉक को एनालिसिस करती थी उसमें मेरे मार्क्स कम ही आएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, जो भी सेक्शन आपकी वीकनेस है उसे कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि इससे मैं टाइम नहीं दूंगा और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को टाइम दूंगा। आप जब तक अपनी वीकनेस पे वर्क नहीं करोगे इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ, हाँ जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर हमें काम तो करना ही है, बिकॉज वही हमें अच्छे मार्क्स दिलाएगी, लेकिन वीकनेस जो है हमारी वो एक टाई ब्रेकिंग सेक्शन बन सकती है हमारे लिए, राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों ही बातों पे ध्यान देना है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर पूरा फोकस नहीं डालना है कि कोई सेक्शन पूरा ही छोड़ दिया, ठीक है। सो हम ये करेंगे। देन नॉट चूजिंग योर सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग द पेपर। देखो जब हमारे वक्त पे क्वेश्चन पेपर आता था तो जीके में 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो मैं सबसे पहले जीके करती थी, और अभी भी ऐसा ही है। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। जिस बच्चे की क्वांट अच्छी है, ठीक है, जिसकी क्वांट अच्छी है वो सबसे पहले जाकर क्वांट कर ले, जीके कर ले, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो कर ले। इन सब चीज़ों से क्या होगा, इससे एक ही फायदा होगा, वो ये होगा कि हमें 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 120 मिनट्स में, राइट। अब ये चीज़ों को हम कैसे किस तरीके से कर पाएंगे हैंडल, हम तभी टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे जब हम लोग जो ये थोड़े से फास्ट करने वाले सेक्शंस होते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जल्दी से जाकर उन्हें कंप्लीट कर लें। तो हमारे पास जो बाकी का समय बचेगा वो जैसे कि लीगल रीजनिंग है, उसमें आपको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ को समझना पड़ेगा, फिर पैराग्राफ के नीचे आपको सिचुएशंस दी होंगी, उसमें आपको उस पैराग्राफ में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसे अप्लाई भी करना होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लेंदी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अपना एक सीक्वेंस बना लो कि भैया ये मैं इस सीक्वेंस में अपना पूरा मॉक टेस्ट दूंगा, पहले मैं जीके करूँगा, फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग करूँगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। मेरे बताने से इसमें कुछ नहीं होने वाला है कि आपको पहले ये करना चाहिए। और एक और बात आप अच्छी तरीके से जान लो कि जिसका भी कोई सब्जेक्ट है जो उसकी वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स से डर लगता है, तो अगर मैं मॉक टेस्ट देने बैठ रही हूँ तो मैं कभी भी मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा जो मोरल है वो वहीं पे डाउन हो जाएगा। मुझे लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद जो पूरा 120 मिनट्स रहेगा उसमें मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे रहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। और अगर ऐसा रहेगा तो मैं अपने बाकी सारे जो मेरी स्ट्रेंथ है उन सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अपनी वीकनेस वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम पहले करें मॉक में, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट इट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए 2 अगस्त को 7 बजे लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज, दैट इज योर कैब टू NLU। कैब बोले तो क्लैट अचीवर्स बॉक्स। इसमें आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं 2। अब ये 2 सरप्राइजेस क्या है, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और आप सभी को आना पड़ेगा। कब? 7 बजे 2 अगस्त को फॉर योर
कैब टू NLU बिकॉज अब अड्डा 247 आ रहा है ऑफलाइन के मैदान में। अगर आपको कुछ भी हिंट पता चली हो इस बात से तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या नया होने वाला है, क्या आने वाला है इस बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सेटिंग लॉन्ग टारगेट्स। क्लैट अभी हमारा 1 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 को हमारा क्लैट होने वाला है। अगर मैं आज एक टाइम टेबल बना लेती हूँ और उसी टाइम टेबल को अगले 4-5 महीने तक मैं फॉलो करते रहती हूँ, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा एक गोल बना लिया है जिसके पीछे मैं भागते जा रही हूँ, मैं उसे एनालाइज नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा शॉर्ट गोल्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 डेज का आप अपना एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है, कि अगले 15 डेज मुझे इस टाइम पे ये पढ़ाई करनी है और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मुझे कवर करने हैं। इस चीज़ से क्या होगा कि वो जो शॉर्ट गोल है ना, एक तो ये अचीवेबल होता है, अचीव करना इसे ईजी होता है, प्लस हर 15 दिन बाद आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। हर 15 दिन बाद आप एनालाइज करेंगे कि जो शॉर्ट गोल आपने सेट किया है, जो टारगेट आपने सेट किया है, उसे आप फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए, कौन सी कमी उसमें रह गई जो आप आगे इनकलकेट कर सकते हैं जब आप अपना दूसरा गोल सेट करेंगे। इसीलिए कभी भी हमें 4-5 महीने का लंबा लॉन्ग गोल, लॉन्ग टारगेट सेट नहीं करना है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाते जाएंगे, उन्हें अचीव करते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे और वापस नए टारगेट्स पे आते जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपेयरिंग योर प्रेपरेशन और टाइम टेबल विथ अदर्स। मैंने ये बात हमेशा से कही है, ये बात मैं आज दोबारा से कह देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि शर्मा जी का जो बेटा है वो 8 घंटे पढ़ता हो, 8 आवर्स अ डे। वो 12th में पढ़ रहा है, ठीक है, वो 12th में है, स्कूल में वो उसके पास साइंस है, वो कोचिंग भी जाता है, ठीक है, उसके अलावा वो 8 घंटे मैनेज कर लेता है। आपको क्या करना है, आपको कभी भी पीयर प्रेशर में आकर किसी का भी टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है। हो सकता है कि उनकी जो एनालिटिकल पावर है वो आपसे धीरे हो, आपसे स्लो हो, आपसे कम हो, राइट। तो आपको कभी भी किसी के भी टाइम टेबल को कॉपी नहीं करना है। यू विल मेक योर ओन टाइम टेबल जो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से रहेगा। आप कब स्कूल से आते हैं, आप कब रेस्ट करते हैं, आप कब अपनी कोचिंग पढ़ने जाते हैं, कॉलेज, स्कूल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उसमें अगर हमारे मिनिमम मार्क्स जो हमें चाहिए वो अगर नहीं आए तो क्लैट में अगर आप पास हो भी गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हमें अपना खुद का टाइम टेबल बना लेना है एक, और हम उसी पे चलेंगे। हमें किसी और के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं है कि वो 6 घंटे पढ़ता है मैं भी 6 घंटे पढ़ूंगा, वो 8 घंटे पढ़ता है मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, हो सकता है जो जिस बातों को वो 8 घंटे में कवर कर रहा हो उसको आप 6 आवर्स में ही कंप्लीट कर लो या फिर 4 आवर्स में ही कंप्लीट कर लो। इसीलिए किसी के साथ भी अपना टाइम टेबल को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज कवरिंग ऑल द सेक्शंस इन अ डे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है, ठीक है। जब मैं उन्हें मेंटोरशिप देती हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि जो 5 सेक्शंस आने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट हो, ठीक है। सो सबका क्या रहता है, सबका यही रहता है कि भैया एक दिन में जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, लेट सपोज मैं आज पढ़ने बैठ रही हूँ, सो मैं ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगी कि मैं रोज इन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगी। इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे जो आपके दिमाग है ना उसमें खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, पूरा हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल अपना क्रिएट करना है कि इस हफ्ते में लेट सपोज मुझे लीगल रीजनिंग के इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, या फिर 2-2 दिन का टाइम टेबल बना लो आप, ठीक है, कि 2 दिन मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगले 2 दिन मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं रिविजन करूंगा। ऐसा एक दिन में 5 सेक्शंस को कवर करने की गलती आप कभी भी मत करना, वरना वो सब का सब खिचड़ी बन जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मैडम ने बताया नहीं, ठीक है। तो ऐसी जो गलती है, ऐसी मिस्टेक है, वो हम कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द सरप्राइज क्लैट इज गोना थ्रो ऑन यू। ये सबसे बड़ी गलती हम कर लेते हैं। कभी कभी हम इतनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, हमारे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो हम फोड़ ही देंगे। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी किसी इंसान को नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्लैट जो एग्ज़ाम है ना, ये कभी भी कोई भी बॉम्ब फोड़ सकता है,
क्योंकि ये तो दुश्मन है हमारा, राइट, एनिमी है हमारा जो आने वाला है 1 दिसंबर को। सो हमें ये तो पता है कि उसके पास कैसे हथियार है, बिकॉज हमने पास्ट पेपर्स एनालाइज किए होंगे सबसे पहले, तो हमें पता चला होगा कि हाँ भैया ये कैसे हथियार फेंक सकता है। लेकिन एक एनिमी को कभी भी हमें अपने से कम नहीं समझना चाहिए, राइट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई हथियार छुपा के रखा हो जो वो जिस दिन युद्ध होने वाला है उसी दिन सामने से फेंके वार करे। सो हमें कभी भी ये नहीं समझना है कि मुझे सब कुछ आता है या फिर जो भी आएगा देख लिया जाएगा, या फिर हमें ये नहीं समझना है कि जब हम क्लैट देने जाएंगे उस दिन क्या होगा। ठीक है, हमें अभी बस अपनी प्रेपरेशन करनी है, एग्जाम के दिन जो होगा देखा जाएगा। अगर पेपर टफ आता है वो सबके लिए आएगा, अकेले आपके लिए नहीं आएगा। इस बात को आप समझ लो, ठीक है, कि जब अगर पेपर टफ आएगा, आपने पेपर को खोला, एनालाइज किया, देखा कि पेपर तो बहुत टफ है, तो हमें डरना नहीं है, बिकॉज क्लैट ऐसे सरप्राइजेस फेंकता रहता है, ठीक है, थ्रो करता रहता है। और अगर वो आपके लिए सरप्राइज है तो आपके साथ जो बाकी 1 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए सरप्राइज है। ठीक है, सो हमें घबराना नहीं है, एंक्शियस नहीं होना है, और अपनी जो तैयारी है उसे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, पेशेंस के साथ करनी है। उसके बाद प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल विथ प्रिपेयरिंग अ रोबोटिक टाइम टेबल विथ नो ब्रेक्स और लेजर टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भैया मैं तो लगा दूंगा, मतलब अपनी एकदम पूरी मेहनत करूंगा मैं। सो अच्छी भी बात है, मेहनत करनी चाहिए, बट ऐसी मेहनत भी नहीं करनी चाहिए कि आपका ब्रेन जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए। अगर आप 2 बजे स्कूल से आ रहे हैं, 3 बजे क्लैट के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं, 5 बजे वापस जा रहे हैं अपनी साइंस कॉमर्स कुछ भी है, आप कोचिंग करने जा रहे हैं 3 घंटे, आप आ रहे हैं आधा घंटा खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर से क्लैट के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं, रात को आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं, सुबह उठ के वापस स्कूल जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ये एक रोबोटिक टाइम टेबल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम एक इंसान है, रोबोट नहीं है कि हम 24 घंटे चलते ही जाए। हमें लेजर टाइम की ज़रूरत होती है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जा कर के मतलब कहीं पर कुछ खेलने के लिए ज्वाइन कर लो, कि बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, नहीं ज़रूरत है। लेजर टाइम इंसान घर पे भी निकाल सकता है। आपको गाने सुनना पसंद है, आप गाने सुनो, थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो सुबह सुबह उठकर, और कुछ भी नहीं करना है तो एटलीस्ट आधा घंटा जाकर शाम के वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ, बहन भाइयों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, ठीक है, फ्रेंड्स से बात करो फ़ोन पे। उससे क्या होगा ना कि आपका जो ब्रेन है वो कुछ देर के लिए स्लो डाउन हो जाएगा, और जो भी स्ट्रेस आपने पहले पढ़ के लिया था वो अब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। बिकॉज अगर आप कॉलेज की पढ़ाई करके वापस क्लैट पे आते हो तो वो स्ट्रेस जो है वो बना रहेगा कॉलेज की पढ़ाई से लेकर क्लैट तक, तो आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप एक काम को कंप्लीट करके, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे दिए लॉजिकल रीजनिंग को, अब आपने 5 मिनट भी ब्रेक नहीं लिया, और आपने क्या किया, फिर आप 2 घंटे पढ़ने बैठ गए क्वांट। उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे ना, आपका पूरा ब्रेन ड्रेन आउट हो जाएगा। उस वक्त आपको लगेगा कि आपको सब कुछ याद है, मैं ये लिख कर दे रही हूँ, उस वक्त आपको लगेगा कि आपको सब कुछ याद है। लेकिन जब आप इसका वीकली रिवीजन करेंगे तब आपको लगेगा कि सब कुछ हौच पौच हो रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वो क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एटलीस्ट 15 मिनट्स या आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए था, जो आपने नहीं लिया। इसलिए हम जब भी टाइम टेबल बनाएंगे कोई रोबोटिक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, और हम ध्यान में रखेंगे कि हम इंसान है, रोबोट्स नहीं। दैट इज ऑल अबाउट इट फ्रॉम माई साइड। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए चाणक्य नीति। अब आप इसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मुझे देखना है, बिकॉज आपके साथ ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है हमारी क्लैट को क्रैक करने की, क्लैट 2025 को क्रैक करने की, उसमें मैं तो आपके साथ हूँ। अब चाहे आप मुझे अपना मेंटोर समझे, आप मुझे अपनी दीदी समझे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको बस जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने की हो या बाकी सारे बच्चे करते हैं वो गलती अभी से आप ना करो, ठीक है। सो ये जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है इसलिए नहीं बनाई है कि आज आप सुनकर निकल जाओ, इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकालना है। आज जो भी बातें हमने डिस्कस की है, शाम को आराम से बैठो और इनकॉर्पोरेट करो इन सभी बातों को, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू यूज़ माई कोड DIM80 to avail maximum discount on Law Maha Pack. Thank you so much.